हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो कल हमने स्टार्ट किया था भगवत गीता का 9वां अध्याय राजगुह्य योग। ठीक है, वहां पे भगवान कृष्ण सबसे गुह्यतम जो बातें हैं वो बताने वाले हैं। कल तक हमने देखा था 20वें श्लोक तक, जहां पे भगवान कृष्ण ने बताया था कि कोई अगर वेद होते हैं, वेदों को कोई पढ़ता है और उसके माध्यम से अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो वो चीजें भी संभव है। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा था या फिर हमने चर्चा की थी कि उसमें भी प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, उसके बारे में भी आगे भगवान कृष्ण बताएंगे। ओके, यस। हरे कृष्णा राखी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्ना आगतं कामः लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। ओके, क्षीणे मतलब खत्म हो जाना। यहाँ पे अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में देखें तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, क्षीणे मतलब समाप्त हो जाने पर। ओके, तो जो भी पुण्य कर्म, भगवान कृष्ण ने पिछले वाले श्लोक में ही कहा था कि वेद वेद जो होते हैं उनमें ऐसी बहुत सारे मतलब चीजें लिखी हुई होती है जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे सोमरस का पान कर सकते हैं। जो भी आनंद देवी देवता वहां पे भोग करते हैं, वे सभी आनंद हमारे लिए वहां पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग करते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं। ओके, तो क्या हुआ, किसी ने वेदों का अध्ययन किया, वेदों में जो भी मतलब तौर तरीके लिखे हैं हुए हैं, उन तौर तरीकों का पालन करके वो स्वर्ग तक पहुंच गया। ठीक है, बहुत सारे पुण्य कर्म करके, पुण्य कर्मों का वहां पे उन्होंने फल भी भोगे, बहुत सारा आनंद किया। लेकिन क्या होता है, वो जो भी टाइम होता है वहां का वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, जब तक वैलिडिटी रहेगी तब तक वो व्यक्ति जो है वो जीव वहां पे रह सकता है उस लोक में। ठीक है, वहां पे आनंद भोग कर सकता है। जैसे ही उसका समय वहां पे समाप्त होगा, फिर से क्या होता है, मृत्यु लोकम विशंति, फिर से उसको इसी मृत्यु लोक में वापस लौट के आना पड़ता है। ठीक है, वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें मृत्यु और जन्म का ही चक्र मिल पाता है। तो वेदों का भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी बात मन में रखकर, इंद्रिय सुख की। ओके, तो अगर हम भी सोचेंगे कि हम ये शरीर छोड़ देंगे तो हम कुछ ऐसे धाम में जाएंगे जहाँ पे हम और भी ज्यादा आनंद करेंगे। ओके, वैसी चीजें अवश्य ही हमें प्राप्त होगी, लेकिन क्या होता है, वे चीजें लिमिटेड रहती है, क्षण भर के लिए रहती है, और वे चीजें सीमित रहती है, लिमिटेड एंड टेम्परवरी। यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तक विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वह सदा नहीं रहने दिया जाता। ओके, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। ठीक है? स्वर्गलोक के बारे में बहुत सारी जगहों पे वर्णन होता है कि वहां पे बहुत सुख है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्वर्गलोक में भी मतलब
परमानेंटली रहने को नहीं दिया जाएगा। okay? Yes. हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अनन्याः चिन्तयन्त माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता भुक्तां न योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वर्ग में जाने का उपाय भगवान कृष्ण ने बता दिया, वहां पे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी भगवान कृष्ण ने बता दी। अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, जो हमारा ये जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर जितने भी मतलब भौतिक सुख होते हैं दुख होते हैं, ये सभी जो है इन सब के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इनका उपाय क्या है इन सारी चीजों से निकलने का। भगवान कृष्ण कह रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, निरंतर मतलब हमें पता है कंटिन्यूअसली, ओके, नॉन स्टॉप। तो यही यहाँ से हमें पता चलता है कि कब कितनी बार हमें भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है उसका जप करना चाहिए। ओके, उसका आंसर है निरंतर। लेकिन निरंतर लेना संभव नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था एटलीस्ट 16 माला जप करना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग जो है ये 16 माला जप का नाम सुन के कहते हैं कि हमें गिन कर भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, जितना हो सके मन से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यस, नो डाउट, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कितना हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, निरंतर। ओके, निरंतर मतलब उस चीज में कहीं पे भी कोई मतलब ब्रेक नहीं आता है। ओके, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं या फिर जो कलयुग के जीव है उनके लिए इतनी गंभीरता से भक्ति करना संभव नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के अंदर जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ओके, जैसे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनका पालन करना, फिर 16 माला जप करना, ये सारी चीजें हमें रेगुलेटिवली, ओके, इन सारी चीजों को हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। तो जो भी भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं खुद उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास होता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। ठीक है? तो जो भी हमारी जरूरतें हैं भगवान कृष्ण उन्हें पूरा करेंगे और जो भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उन चीजों की रक्षा भी भगवान कृष्ण करेंगे। ठीक है? तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का और भी क्या क्या फायदे होते हैं भगवान कृष्ण खुद उनके बारे में बता रहे हैं। ओके, उदाहरण के तौर पे भी अगर हम देखें सुदामा जी का उदाहरण, ठीक है, सुदामा जी जब वहां पे द्वारका गए थे भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए, तो सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, घर से वे थोड़ा बहुत मतलब जो बचा कुचा मुट्ठी भर चावल थे, वे चावल भगवान कृष्ण को भेंट चढ़ाने के लिए लाए थे वे, ठीक है, उतनी दूर से। और वहां वहां पे जाने के बाद भी उन्होंने भगवान कृष्ण से कुछ मतलब पूछा नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जस्ट भगवान कृष्ण से मिले और वहां से वे वापस आ गए। जब वापस आके देखा तो जितने भी ऐशो आराम होते हैं वे सब उनके पास उपस्थित थे वहां पे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो बोलते हैं उन चीजों को भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रमाण भी देते हैं। यस, ये चीजें मैं खुद करता भी हूँ। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, सारी चीजें होती भी है। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है इस श्लोक से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी है यमुनाचार्य जी की। ठीक है, यहाँ पे जब भगवान कृष्ण ने कहा था योगक्षेमम वहाम्यहम, ओके, वहाम्यहम का मतलब है यहाँ पे वहन करता हूँ, मतलब मैं खुद पर्सनली वे चीजें उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो यमुनाचार्य जी ने क्या सोचा था, भगवान कृष्ण तो मतलब भगवान है, हर एक भक्त का जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको पर्सनली आके पूरा करने का भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान चाहे तो किसी के माध्यम से भी उन चीजों को करवा सकते हैं। ठीक है, तो यमुनाचार्य जी ने क्या किया था, ये जो वहाम यहम शब्द है इसके ऊपर उन्होंने एक लाइन डाल दी थी। ओके, इसको उन्होंने कट कर दिया था। उन्होंने सोचा भगवान को पर्सनली आके सभी चीजें देने की आवश्यकता नहीं होती है, वे किसी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्राइक कर दिया था इस वाक्य को। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, वे नहाने चले गए और उनके घर पे 2 बालक आए। ठीक है, 2 बालक आए बहुत सारी चीजें लेकर
और वहां पे यमुनाचार्य जी की जो पत्नी थी उनको बोला कि ये सारी चीजें आप रखिए, हम जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यमुनाचार्य जी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति जो है अभी अभी नहाने गए हैं, अब उनके आने तक आप रुक जाइए। तो उन दोनों बालकों ने कहा कि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि वे हमें मारते हैं। ओके। तो यमुनाचार्य जी की पत्नी जो है उनको बिलीव नहीं हुआ, वे विश्वास नहीं कर पाए कि उनके पति जो मतलब पूरा दिन ग्रंथों को लेकर ही चर्चा करते रहते हैं, वे किसी को मार कैसे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता है। तो उन दो बालकों ने क्या किया, उन दो बालकों ने अपनी पीठ दिखाई, ठीक है, उनके पीठ के ऊपर ऐसे मार के निशान थे। तब ये बात जो है यमुनाचार्य जी की पत्नी ये वे मतलब बहुत मतलब दुविधा में पड़ गए थे, वो मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे कि ऐसा कैसे संभव है, इतने छोटे छोटे बालक हैं, ये झूठ भी तो नहीं बोलेंगे और मेरे पति ऐसा कार्य भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बोल के वे दो बालक जो है वहां से चले गए, ठीक है। फिर बाद में यमुनाचार्य जी वापस आए, तब उनकी पत्नी ने पूरी दुर्घटना उनको बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, दो बालक आए और उनकी पीठ के ऊपर मार के निशान थे और वे कह रहे थे कि आपने उनको मारा है। यमुनाचार्य जी भी मतलब वे भी कंफ्यूज हो गए, वे समझ नहीं पाए कि हुआ क्या एक्चुअली। फिर वापस जब वे उनके जो मतलब वहां पे ग्रंथ थी उनकी जो जो भी मतलब लिटरेचर लिखा हुआ था उसको जब वापस जाके देखा, तो यहाँ पे जो उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ था वहां भी हम जो वर्ड के ऊपर, हरे कृष्णा, यस, तो इस वर्ड के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक किया था ये स्ट्राइक वापस वहां से हट गया था, ये मतलब एज इट इज हो गया था। तब जाके यमुनाचार्य जी समझ गए थे कि यस, उन्होंने जो यहाँ पे स्ट्राइक किया था वो भगवान के पीठ के ऊपर जाके मतलब एक स्ट्राइक की तरह लगा, ठीक है। और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को बहुत सारी चीजें भी वे देके गए हैं, मतलब भगवान साक्षात वहां पे खुद आए और सभी चीजें प्रदान करके गए। तो इस बात में भी कोई मतलब संकोच नहीं या फिर कोई डाउट नहीं कि भगवान कृष्ण खुद नहीं आते हैं, वे खुद आ सकते हैं, ठीक है। हमारे हमारे अंदर मतलब उनके प्रति पुकार वैसी होनी चाहिए, ठीक है। यस, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ओके। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण ने कहा उनको जो आवश्यकताएं होती है मैं प्रदान करता हूँ और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ओके। इस चीज को पढ़ के हम मतलब बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, हम बहुत सारी अन्य प्रकार की चीजें मांग सकते हैं भगवान कृष्ण से। ओके, जो चीजें भौतिक भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके माध्यम से हमें भगवत गीता सीखनी चाहिए। ओके। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि परपट में जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण से क्या मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी चाहिए मैं प्रदान कर दूंगा और जो है उसकी रक्षा मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में हमारी सहायता करेंगे। ओके। हम भगवान कृष्ण की भक्ति सही से नहीं कर पा रहे हैं। ओके। हमारे अगर मन में कहीं पे होता है कि यस यहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मन नहीं बैठ रहा है, तो ये चीजें हमें भगवान कृष्ण से मांगनी चाहिए। ओके। तो उस चीज में भगवान कृष्ण हमारी अवश्य की सहायता करेंगे, उस चीज को हमें हमें भगवान कृष्ण खुद प्रदान करेंगे ताकि हम और भी अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए। ओके। और जितना आगे हम भक्ति में पहुंच पाए हैं उस स्तर को मेंटेन रखने के लिए भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो हमें भगवान कृष्ण से अगर हम कहेंगे कि यस हे भगवान कृष्ण ये जो मेरा घर है इसकी आप रक्षा करिए, ठीक है। भगवान कृष्ण के पास मतलब इतनी शक्तियां हैं कि वे हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या मांग लिया, बहुत ही एक मतलब तुच्छ चीज मांग ली भगवान से। ओके। क्योंकि ये जो घर है जो भी भौतिक चीजें होती है वे नश्वर है। ओके। कभी भी वे समाप्त हो सकती है, तो ऐसी चीजों के लिए अगर हम भगवान से सहायता मांगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। ओके। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें गाइड कर रहे हैं कि भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मांगना क्या है वो चीज हमें कौन सिखाएगा, गुरु सिखाएगा। ओके। यस, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्व कर्म। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं
देवी देवताओं की जो पूजा होती है उसके माध्यम से, या फिर देवी देवताओं को जो भी हम अर्पित करते हैं, उनके लिए जो यज्ञ करते हैं, वे सारे यज्ञ पूजा जो भी होता है वो भी भगवान कृष्ण को ही अर्पित होता है। ठीक है। गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम सीखें तो गुरु परंपरा में ये भी एक चीज हम सीखते हैं कि मान लीजिए कोई चीज हम गुरु को अर्पित करते हैं, तो गुरु उस चीज को क्या करते हैं, अपने गुरु को वो चीज अर्पित कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से वो चीज जो है, मान लीजिए जैसे हम भोग लगाते हैं, ठीक है, भोग हम सबसे पहले भगवान कृष्ण को डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, भोग हम लगाते हैं सबसे पहले गुरु को। ठीक है, गुरु क्या करते हैं, उस भोग को अपने गुरु को अर्पित करते हैं, उनके गुरु को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से वो भोग जाते जाते कहाँ तक पहुंचता है, भगवान कृष्ण तक पहुंचता है। ओके, तो उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए किसी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो उस पूजा को देवी देवता क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को जाके अर्पित करते हैं। तो यही पे यहाँ पे यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि पूजा मेरी ही होती है, लेकिन अगर देवी देवताओं के माध्यम से कर रहे हो तो क्या होता है, वो थोड़ा त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। ओके, त्रुटिपूर्ण मतलब इन सम मिस्टेक। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं उदाहरण देकर कि मान लीजिए किसी एक को हम कहेंगे कि इस ये जो पौधा है, इस पौधे का आपको देखरेख करनी है। ओके, और वो सामने वाला व्यक्ति हमें पूछेगा कि इस पौधे की देखरेख मैं कैसे करूंगा, तो हम कहेंगे इस पौधे को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, हर दिन सुबह में उठेगा और जो पेड़ के ऊपर जो फूल लगे होते हैं और जो पत्ते लगे होते हैं, उन पत्तों के ऊपर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 3-4 दिन बाद वो पेड़ जो है सूख जाएगा। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन भी दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करने में वो आगे वाला व्यक्ति जो है थोड़ा सा चूक गया। ओके, क्योंकि पेड़ को जल कहाँ पे देना पड़ता है, उसकी जड़ों में। ठीक है, जड़ में अगर हम पानी देंगे तो जल जो है सभी जगह पे पहुंच जाता है। ओके, हर एक पेड़ का जो पार्ट होता है इंडिविजुअली उसको जल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यही यहाँ पे भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि देवी देवताओं के माध्यम से या फिर देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो मेरी ही पूजा हो रही है, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से। ओके, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु प्रभु एव च न। हरे कृष्णा माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, आ रही है माता जी, धीमी सी आ रही है बट ओके। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम जानन्ति तत्त्वेन तवा तत्त्वेन अतः चयवन्ति च ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। ठीक है, जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी देवी देवताओं के वर्षा के लिए यज्ञ हो या फिर कोई भी यज्ञ हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। ठीक है, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान कृष्ण का ये जो दिव्य स्वभाव होता है, क्या है भगवान कृष्ण का दिव्य स्वभाव, कि वे ही परम भोक्ता है हर एक चीज के। ओके, इस चीज को हमें जानना चाहिए, इस चीज को हमें मानना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर क्या होता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे कहाँ गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। ठीक है, तीसरा अध्याय जो हमने देखा था कर्म योग, वहां पे हमने बहुत ही क्लियरली पढ़ा था भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन जो भी तुम कर्म करते हो उसको यज्ञ रूप में श्री विष्णु को अर्पित करके करो। ओके, वहां पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। एक भगवान कृष्ण का जो प्रोफेशनल फॉर्म होता है वो है, एक जो है भगवान का पर्सनल फॉर्म होता है। ओके,
आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए भगवत गीता में मना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग, मतलब कुछ भगवत गीता में श्लोक ऐसे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा अगर हम ना भी करें तो चलेगा। ओके, लेकिन आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पित करके करो। ओके, मुझे नमस्कार करो, मुझे दंडवत प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरा ये जो रूप है इसके ऊपर निरंतर तुम ध्यान करते रहो। ओके, ये सारी बातें जो है कुछ लोग स्किप आउट कर जाते हैं, और जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा देवी देवताओं की पूजा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उस चीज के ऊपर ज्यादा मतलब स्ट्रेस करते हैं। ओके, स्ट्रेस इसीलिए करते हैं क्योंकि लोगों को गलत भगवत गीता की शिक्षा दे पाए। ओके, लेकिन हमें पूरा वाक्य समझना चाहिए, पूरा तथ्य समझना चाहिए, उसके बाद ही चीजों को अपनाना चाहिए। ओके? यहाँ पे वही भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अल्प ज्ञानी जो होते हैं वे क्षणिक लाभ के लिए, ओके, देवी देवताओं की पूजा भी होती है, लेकिन किस भाव से हो जाती है, क्षणिक लाभ के लिए। ओके, कुछ एक छोटा सा लाभ होगा, उस चीज को पाने के लिए लोग जो है देवी देवताओं की पूजा चालू कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में जो असली समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाधान होता है वो मैं प्रदान कर पाऊंगा तुम्हें। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति मर्त्याजिनः अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, पहले भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे भजेगा उस प्रकार से उसको फल मिलेगा। ठीक है, उसी मीनिंग में भगवान कृष्ण यहाँ पे और भी क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से तुम जिसकी पूजा करोगे उस प्रकार से तुम्हें अलग अलग फल मिलेंगे, अलग अलग धाम को तुम प्राप्त होगे। ठीक है, देवी देवताओं की अगर पूजा करोगे तो उनके बीच तुम जन्म लोगे, फिर अगर पितरों को पूजोगे तो पितरों में पितृलोक जो होता है वहां पे तुम चले जाओगे, भूत प्रेतों की उपासना करोगे तो भूतों के बीच में जन्म ले लोगे, और अगर मेरी पूजा करोगे तो मेरे साथ निवास करोगे। ओके, तो बात जो है काफी सिंपल है, काफी सरल है, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। जिस प्रकार से हमारे भाव होंगे, जैसी हमारी पूजा होगी उस प्रकार से हमें आगे का जीवन मिलता है। ओके, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहीं पे भी मना नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सिर्फ समझा रहे हैं कि क्या करोगे तो क्या उसका रिजल्ट होगा। ओके, यस, हरे कृष्णा। आजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति तथा अहम उपहतम अश्नामि प्रयत आत्मनम। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, ये वाला जो श्लोक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, 9.36 अगर हम कहीं पे नोट करके लिख पाए या फिर याद रख पाए बहुत अच्छा होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई पत्र, पुष्प, फल या जल, इन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी अगर प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन कौन से भाव से उनको प्रदान करना है, प्रेम तथा भक्ति के साथ। ओके, हमारे मन के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, फिर बाद में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ठीक है? तभी जाके भगवान कृष्ण उस भोग को स्वीकार करते हैं। ओके, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है कि मुझे 56 भोग लगाने हैं। ओके, भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि मुझे दाल चावल या खिचड़ी भी चढ़ाओ। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, पत्र। ओके, कोई भी एक पत्ता, पत्ता कौन सा भगवान कृष्ण को भोग में लगता है, वो है तुलसी का पत्ता। ओके, कोई एक पुष्प, ओके, पत्ता हमारे पास नहीं है,
फूल भी हम दे सकते हैं भगवान को, ओके। फूल नहीं है तो फल भी दे सकते हैं, कोई एक फ्रूट, ओके। या फिर कुछ भी नहीं है, पानी तो सबके पास होता ही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर पानी भी मुझे भोग में लगाओगे वो भी मैं स्वीकार करूंगा, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने कौन सा वर्ड किया यूज किया है, या, ओके। या मतलब और, ओके, जिसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो और होता है, ओ आर, ओके। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे हिंदी वाला और नहीं कहा है, ओके। हिंदी में और होता है ना कि एंड, भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है कि पत्र पुष्प फल एंड जल, ओके। भगवान कृष्ण ने कहा है इन चारों में से कोई एक भी अगर दोगे, ठीक है, तो भगवान कृष्ण उसको अवश्य ही स्वीकार करेंगे। श्लोक में भी हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने भक्त जो वर्ड है भक्त्या, उसका उल्लेख 2 बार किया है, ठीक है। भक्त्या यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि, ओके। तो भक्ति के ऊपर यहाँ पे भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा जोर दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा है भक्ति और प्रेम भाव से मुझे अर्पित करो, ओके। ये 2 चीजें जो होती है भक्ति और प्रेम, ये हमारा योगदान होता है उस भोग के अंदर, ओके। क्यों? क्योंकि जो भी हम भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं सारी चीजें एक्चुअली भगवान कृष्ण की ही है, ठीक है। आगे के श्लोकों में भी हमने देखा था भगवान कृष्ण ने कहा है जो भी चर अचर जितनी भी चीजें होती है एग्जिस्टेंस में, सभी चीजें मेरी ही वजह से एग्जिस्टेंस में होती है, ठीक है। तो अगर हम सोचेंगे कि यस भगवान कृष्ण को जरूरत है इस भोग की इसीलिए मैं लगा रहा हूँ, तो वो हमारा अज्ञान होता है, ठीक है। भगवान कृष्ण को सिर्फ हमारा प्रेम और हमारी जो भक्ति होती है उसके लिए भगवान हमारा मतलब वेट करते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि भगवान कृष्ण के पास सभी चीजें मतलब कंप्लीटली है, ओके। अगर हम देखें तो 1000 से भी ज्यादा लक्ष्मी होती है भगवान की सेवा में, ओके। तो एक लक्ष्मी माँ जो होती है उनको हम मतलब बार बार पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वैसे हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं देंगे तो भगवान को उस चीज की कमी पड़ जाएगी। हमें हम देते हैं क्योंकि मतलब दास भाव से, ओके। जैसे प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है। गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं और एक गार्डन का जो मालिक है उसने एक माली रखा हुआ है पूरे बागान का देखरेख करने के लिए, ओके। और हर दिन क्या होता है वो माली जो है उस बाग में से एक फल लेके आता है और अपने मालिक को देता है और बोलता है कि ये आपके लिए, ओके। माली भी बहुत मतलब मालिक जो होता है वो भी बहुत खुश होके उस फल को लेता है और उसको ग्रहण करता है, ओके। इससे क्या होता है मालिक जो होता है उसको अच्छा लगता है जब वो माली उस प्रेम भाव से उसको देता है, ओके। एक्चुअली में सभी सब कुछ उसी का है, लेकिन जो भाव होता है वो बहुत मैटर करता है। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत् करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्वर्धनम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण और भी स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, ओके। यहाँ पे जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हे अर्जुन कुंती पुत्र, हमें इस वाक्य को कैसे लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए भगवान कृष्ण हमसे बोल रहे हैं, ओके। अर्जुन ने ऑलरेडी सब कुछ जो भी करते हैं सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ ही है, ओके। अलग से भगवान कृष्ण को ये वाक्य अर्जुन को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते कि तुम चले जाओ यहाँ से युद्ध भूमि छोड़ के, तुम्हें कोई भी मतलब आनंद भोग करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस चीज को भी अर्जुन जो है बिना किसी डाउट के मान लेते। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे किसके लिए बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ये सारी बातें हम कलयुग के जीवों के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तुम तपस्या करते हो सभी मुझे अर्पित करते हुए करो, ओके। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कलयुग में तुम जो भी कर रहे हो कार्य, अच्छे कार्य, ओके। अगर हम बुरे कार्य कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं और सोचेंगे कि वो भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो ये वैसे वर्कआउट नहीं होगा, ओके। अच्छे कर्म जो भी हम कर रहे हैं
अपने आनंद के लिए हमें नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण के आनंद के लिए उन चीजों को करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुभ अशुभ फलै एवं मोक्षे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त रहोगे या फिर रह सकते हो। कैसे हम रह सकते हैं? अगर हम हर एक कर्म फल को भगवान को अर्पित कर दें, ठीक है, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम करेंगे, लेकिन उसका जो आउटकम होगा, उसका जो कर्म फल होगा, वो हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। हम कहेंगे हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा होगी उस प्रकार से इस कार्य का जो फल होता है उसको आप प्रदान करिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हम उस कार्य के जो शुभ अशुभ फल होते हैं उनसे हम बच जाते हैं। ठीक है, हम मुक्त हो जाते हैं उन चीजों से। जैसे भगवत गीता का जो लेवल 1 क्लास था उसमें भी हमने राजा नृग की कहानी देखी थी कि राजा नृग जो है वे दान किया करते थे, लेकिन भगवान के प्रसन्नता के भाव से वे दान नहीं करते थे, वे दान किया करते थे अपनी प्रसन्नता के लिए। ठीक है? अंतर सिर्फ इतना ही रह जाता है, दान तो वे किया करते थे जो बहुत अच्छा कर्म है, ठीक है, लेकिन उस दान में उनसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से कर्म फल फिर उनको भोगना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर वे दान करते भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वे फिर उसका जो गलती से भी अगर कुछ हो जाए ऊंच नीच, तो उस फल से वे, उस फल का प्रभाव जो है उन पर नहीं होता है। ओके, इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस प्रकार से एक्चुअली भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं कि सभी चीजें मुझे ही अर्पित करके करो, इसका प्रभाव क्या होता है, जो भी भौतिक बंधन होते हैं उन बंधनों से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। ओके, तो बंधनों से हम जब मुक्त होंगे तभी यहाँ से हम निकल पाएंगे। जैसे अगर हम देखें गांव के साइड में क्या होता है, जो भी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी होते हैं, उन सबको बांध के रखा जाता है जैसे। ओके, तो उसको अपनी अगर आजादी से जीना है तो सबसे पहले उसको उस बंधन से निकलना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वो बंधन है तब तक उनको आजादी नहीं मिल सकती। ओके, यहाँ पे भी इस पृथ्वी के ऊपर भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यस, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, हमें आजादी मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? हम सच में आजाद नहीं होते हैं, क्योंकि आजाद देश होने के बाद भी क्या होता है, बहुत सारे नियम कानूनों का हमें पालन करना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इच्छा करे यस पड़ोस के घर में मैं आज जाके रहूंगा तो उसकी आजादी भी मुझे चाहिए। ओके, वो चीजें संभव नहीं होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम आजाद भी हैं, बट देर इज अ रेगुलेटेड फ्रीडम। ओके, फ्रीडम है लेकिन उसके ऊपर एक रेगुलेशन है। ओके, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे धाम में आओगे तो वहां पे नित्य आनंद तुम कर सकते हो। okay? भगवान कृष्ण का जो धाम होता है वहां पे जाके भी अगर हम सोचेंगे कि मैं वहां पे आनंद करूंगा, फिर से थॉट प्रोसेस जो होता है वो गलत हो जाता है। हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो हम भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं, ये एक्चुअली हमारा टेस्ट होता है। कैसी कैसी परिस्थिति में भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में खुद को लगाए लगाए रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बिना किसी चूक के भगवान कृष्ण की भक्ति निरंतर करते रहेंगे, तो भगवान देखते हैं कि यस, ये मेरी सेवा मतलब किसी भी परिस्थिति में कर पाएगा, तब ये मेरे पास आ सकता है। ठीक है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपने धाम में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं। ओके, यस, हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम सम अहम सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु च अपि अहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ। ओके, भगवान कृष्ण जो है किसी को हेट नहीं करते हैं। ओके,
बहुत सारे लोग ये वाला जो है ऐसा मतलब तर्क निकालते हैं, अपने जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उन कष्टों को देख के बोलते हैं कि यस भगवान कृष्ण जो है जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हैं। ओके, भगवान कृष्ण मुझे पसंद नहीं करते हैं इसीलिए मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वे सब हमारे ही कर्मों की वजह से है। ओके, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के कर्म हमने किए हैं जिनकी वजह से हम दुख भोगते हैं, भगवान कृष्ण उन सभी प्रॉब्लम से निकलने का हमें बार-बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे। अगर इसी तरह अपना जीवन चलाते रहे तो और भी कष्ट आते रहेंगे। ओके, इन सब कष्टों का निवारण क्या है? मेरी भक्ति करो। मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, फिर ये भौतिक संसार, इन सभी चीजों से तुम निकल जाओगे। ठीक? अभी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना हम इन बातों को माने, कितना हम इन बातों को अपने जीवन में उतारे। ओके, भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बहुत बार कहते हैं कि ये मेरा मत है हे अर्जुन। ओके, मेरा मत है मतलब ये मेरा ओपिनियन है हे अर्जुन, कि मेरी भक्ति करोगे तो तुम प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। अभी इच्छा जो है वो तुम्हारी है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने बहुत बार ये भी भगवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। ओके, इससे एक और चीज क्या प्रतीत होती है, भगवान कृष्ण ने जो है सबको आजादी दे रखी है। ओके, कंप्लीट फ्री विल दे रखा है कि जो तुम्हें करना है करो, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो मैं बोलूंगा तुम्हें। ओके? क्योंकि भगवान कृष्ण किसी को भी जोर जबरदस्ती अपनी भक्ति नहीं करवाना चाहते हैं। ओके, जोर जबरदस्ती करने से क्या होता है, उसके बहुत सारे उदाहरण हमने इस भौतिक संसार में भी देखे हैं। ओके, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे सिटीजन जो होते हैं उनको कोई भी तरीके की आजादी नहीं होती है। ओके, कब रेडियो बजेगा उसका भी मतलब इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट देती है। ओके, वे कहेंगे कि इस टाइम में तुम्हें रेडियो चालू रखना है मतलब रखना है। ओके, आप अपनी इच्छा से उसको बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई जबरदस्ती भगवान कृष्ण किसी के साथ नहीं करते हैं। ओके, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, किसी के साथ पक्षपात मतलब भगवान कृष्ण जो है किसी को फेवर नहीं करते हैं। ओके, ये भी हमें बहुत बार लगता है बुरे लोग जो होते हैं उनके साथ अच्छा ही हो रहा है जीवन में, जो भी वे चाह रहे हैं उस प्रकार से उनको मिलते जा रहा है। हमें लगता है कि भगवान जो है उनके ऊपर ही सब फेवर कर रहे हैं, हमें मतलब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उनको भी सब कुछ क्यों मिल रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म उन्होंने अवश्य ही किए थे। ओके, हमारे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनका जीवन हमारे से मतलब बहुत मतलब कष्टदायक है। लेकिन उन लोगों को देखकर या वैसी चीज़ों को देखकर हम ये नहीं बोलते कि भगवान कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा है कि हमारा जीवन वैसा नहीं है। ओके? हम ऑलवेज़ क्या देखते हैं, हमसे बढ़ के कौन है और उनके प्रति हमारी ईर्ष्या। ओके? ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों से हमें खुद को निकालना पड़ेगा। ठीक है? भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। भगवान कृष्ण का मित्र हम कैसे बन सकते हैं? उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके। ओके, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अगर हम भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानेंगे, भगवान कृष्ण भी हमें अपना मित्र मान लेंगे। तो ये यथावाम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से हम भगवान को याद करेंगे उसी भाव से भगवान भी हमें याद करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि चेत सुदुचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितः ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य मतलब घोर, घोर से भी घोर अगर कोई पाप कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पिछले जिसके जैसे भी कर्म होंगे उन कर्मों के ऊपर तुम उसको मतलब ये मत करो, जैसे बोलते हैं ना कि कैरेक्टर असैसिनेशन। ओके, कैरेक्टर मतलब किसी को सॉरी एग्जैक्ट वर्ड है वो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी पिछले कर्म किसी ने किए हैं उसके ऊपर तुम उसको उसका अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको तुम डिसाइड मत करो। ओके, अभी अगर वो भक्ति में है मतलब उसको हम साधु मान सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मृगारी।
ठीक है, मृगारी जो थे वे ऐसे शिकारी थे जो पशु को अधमरा छोड़ के उसको तड़पता हुआ देखना उनको पसंद आता था। ठीक है, ये थे मृगारी। फिर एक और थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी क्या करते थे, राह चलते लोगों को वे लूटा करते थे, कि उनको लूट लेते थे वे। लेकिन उन्होंने अपने सारे पिछले कुकर्म छोड़कर भगवान की जब भक्ति करना चालू किया तब वे एक साधु के स्तर तक पहुंच चुके थे। ओके, अगर हम वैसे कोई साधु से मिले जिनका पिछला पाप कर्म हमें पता है, तो उसके ऊपर हमें उनको नहीं बोलना चाहिए कि अभी तो आप भक्ति कर रहे हो लेकिन पिछले आपके कर्म हमें सब बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी खुद वैसी चीजें कभी नहीं करते हैं। एक बार अगर किसी ने अपने जितने भी बुरी आदतें हैं सबको छोड़कर कोई अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। ठीक? जैसे एक और उदाहरण भी अगर हम दें जगई मदई का, क्योंकि जगई मदई कौन थे, वे जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए थे उस समय वे भी वहां पे उपस्थित थे, वे भी वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक? जगई और मदई ये कौन थे, ये मतलब सोसाइटी के सबसे मतलब नेगेटिव पीपल हम बोल सकते हैं। ठीक? मतलब नशा करना, दारू पीना, फिर अवैध संग करना, ये सारी चीजों में ही वे लिप्त थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप देखा और उनका मतलब शक्ति देखी, तब वे समझ गए कि नहीं, हमें इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। उस दिन से उन्होंने अपने जितने भी पाप कर्म थे सभी को रोक दिया, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम क्या सीख रहे हैं कि पाप कर्म हमने किए होंगे, ठीक है, भगवान कृष्ण उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हम अपने पाप कर्मों के ऊपर कंप्लीट फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एक हाथ से हम पाप करते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम भक्ति करते रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ओके, वैसे हम कहीं नहीं बढ़ेंगे, वैसे हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे या फिर निम्न योनियों में भी गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। तो बुरे कर्मों को रोकना सबसे अनिवार्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले। यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा शाश्वत शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रजिजानीहि न मे भक्त प्रश्रयन्ति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, ये वाला जो श्लोक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओके, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ओके, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो निडर होकर कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोली। ये वाला जो वाक्य है ये भी भगवान कृष्ण खुद ही बोल सकते थे कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने हे कौन्तेय प्रतिजानीहि, प्रत्येक को तुम बता दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों किया? ओके, इसका उत्तर है भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि उन अर्जुन जो वाक्य बोलेगा वो कभी भी रॉन्ग प्रूफ हो। ओके, भगवान कृष्ण की वाणी जो है भले ही मतलब कभी रॉन्ग प्रूफ हो जाए, लेकिन भगवान नहीं चाहेंगे उनकी भक्त की वाणी कभी भी रॉन्ग प्रूफ हो। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। ओके, हमें पता है भगवान कृष्ण ने जब छोटे थे तब माखन खाया था, डायरेक्टली मना कर दिया कि मैंने नहीं खाया। ओके, ऐसे और भी बहुत सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने की है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे भक्तों के मन में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रखना चाहते हैं। ओके, कि भगवान कृष्ण बोल तो रहे हैं लेकिन करेंगे कि नहीं क्या पता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखूंगा कि तुमने जो प्रॉमिस किया है वो कभी ना टूटे। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पापयोन्यः स्त्रीः वैश्याः तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं।
या फिर करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ओके, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है ब्राह्मण। ओके, क्यों नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा ही मतलब लोगों के मन में विचार रहता है या फिर लोगों की टेंडेंसी ऐसी रहती है इस चीज को सोचने की कि ब्राह्मण ही सिर्फ भगवान की भक्ति कर पाएंगे अच्छे से और वे ही मतलब उनका ही मतलब उद्धार हो पाएगा। ओके, बाकी जो योनियां होंगी या फिर बाकी जो वर्ण होते हैं समाज में उनका उद्धार होना संभव नहीं। ओके, ऐसा मतलब एक चलन हो जाता है समाज में, तो उसी चलन को नलिफाई करने के लिए या फिर उस चलन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम अगर एक वैश्य हो या फिर एक शूद्र भी क्यों ना हो, अगर मेरी भक्ति करोगे तो मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि उसमें कोई भी डाउट नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ब्राह्मण होकर ही जन्म लेना पड़ेगा मेरी भक्ति करने के लिए। यहाँ पे यस, एक और वाक्य यहाँ पे भगवान कृष्ण यूज करते हैं, स्त्री। ओके, स्त्री यहाँ पे भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम संन्यास लेंगे, अगर हम जंगल में जाएंगे तभी जाके भक्ति भक्ति हम संपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। ओके, भगवान कृष्ण यहाँ पे स्त्री का ये जो वर्ड है भगवान कृष्ण ने इसीलिए यूज किया है, ये समझाने के लिए कि तुम्हें घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं होती है, तुम्हें रिश्ते नातों को त्याग करने की भी जरूरत नहीं होगी अगर मेरे धाम में आना है तो। ओके, तो यस, इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कहा स्त्री। ओके, भगवान कृष्ण यहाँ पे किसी भी प्रकार से स्त्रियों को छोटा नहीं मान रहे हैं। भगवान कृष्ण उल्टा मतलब और भी मतलब सम्मान दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम पुरुष हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा मेरी भक्ति के लिए, तो स्त्रियों को देखो, ओके, वे गृहस्थ में रहकर भी मेरी भक्ति करके मेरे धाम को आ सकते हैं। ओके, तो ये वाला है भगवान कृष्ण का इन सभी चीजों को यहाँ पे मेंशन करने का कारण। ठीक है, मेन क्या क्या कारण है, जेंडर डज नॉट मैटर, आवर बर्थ डज नॉट मैटर। ओके, कौन सी चीज सिर्फ मतलब मैटर करती है, वो है हम कितने अच्छे से भगवान कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। ओके, एंड कलयुग में अवश्य ही यस, कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए, नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप जो है कोई भी कर सकता है। ओके, मतलब कौन से देश में उसका जन्म हुआ है, कौन से घर में जन्म हुआ है, कौन से जेंडर में उसका जन्म हुआ है, कुछ मैटर नहीं करता। ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे आपका कृष्णा। वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? यस माता जी, अभी आ रही है। किम पूर्ण ब्रह्मणा पुण्य भक्त राज ऋषि तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राय भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। ओके, भगवान कृष्ण ने जैसे पिछले श्लोक में कहा था, अगर तुम निम्न जन्म में मतलब सॉरी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, निम्न जन्म हो या स्त्री हो या वैश्य हो शूद्र हो, फिर भी अगर तुम भक्ति करोगे तो मेरे धाम में अवश्य ही आ जाओगे। अगर तुम धर्मात्मा हो, ब्राह्मण हो और भक्त हो, तब तो फिर अवश्य ही आ जाओगे, उसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं। ओके, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो अगर अब तुम गलती से भी इस क्षणिक दुखमय संसार में आ गए हो, ओके, कुछ एक गलती की वजह से आ गए हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, सिर्फ मेरी प्रेम भक्ति करो, यहाँ से तुरंत वापस निकल जाओ। ओके, जैसे हम देखते हैं जेल के अंदर, जेल के अंदर भी जाकर जेल के अंदर जाने के बाद भी अगर कोई कैदी ना सुधरे तो क्या होता है, उसको फिर जेल में ही निरंतर रहना पड़ता है। ओके, लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि किसी गलती से कुछ पाप हो गया उससे, ओके, और जेल में जाने के बाद उसका व्यवहार अगर बहुत अच्छा हो, तो गवर्नमेंट भी उस चीज को नोटिस करती है और फिर उसका जो जेल के अंदर का सजा होती है उस सजा को कम कर देते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, आजीवन काल उनको जेल में ही रहना है, लेकिन उनका व्यवहार देखकर 20-25 साल में उनको वापस निकाल दिया जाता है। यहाँ पे भी यही चीज भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर तुम्हें यहीं पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी भक्ति करो,
यहाँ से तुम निकल जाओगे। यस, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मत्मनः भव मद्भक्त मत्याजी मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने पहले क्या कहा था, निरंतर मेरी भक्ति करो। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्षण मात्र के लिए तुम इस दुख भरे संसार में आए हो, यहाँ से निकल जाओगे। तो ये भक्ति कैसे करनी है, भगवान कृष्ण उसके बारे में भी एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में ही सोचते रहो। ओके, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। अन्य पूजाओं के लिए भगवान कृष्ण मना नहीं करते, पहले भी हमने देखा था। लेकिन अन्य जो पूजाएं होती है उनको करने से क्या होगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये अवश्य कि तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में से वापस यहीं पे आना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं कि प्लीज देखो, मेरी ही भक्ति करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, तुम्हारे जितने भी समस्याएं हैं इस भौतिक संसार के, ये सब खत्म हो जाएगी। ओके, इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, वापस मेरे पास आ जाओगे। ओके, यस, तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। ओके, कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्णा कॉन्शियस। ओके, प्रभुपाद जी ने जो पूरे संगठन का नाम भी रखा है, कितना मतलब एक सुंदर नाम रखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, जितने भी जीव है सब कॉन्शियस तो है। ओके, कब भूख लगती है, कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, हर एक चीज से जीव जो है कॉन्शियस है। लेकिन किस चीज में कॉन्शियस नहीं है, भगवान कृष्ण को लेकर। ओके, तो प्रभुपाद जी का क्या मतलब उद्देश्य है, हर एक जीव को कृष्णा कॉन्शियस बनाना। ओके, उठेंगे तो हम भगवान कृष्ण के लिए, काम पे जाएंगे तो भगवान कृष्ण के लिए, खाना खाएंगे, भूख लगी है तो खाना भी खाएंगे भगवान कृष्ण के लिए। ओके, ये है अंतर, सिर्फ मतलब एक जो नॉर्मल जीव है और एक जो भगवान कृष्ण का भक्त है उनमें। ओके, एक्टिविटीज दोनों के सेम रहेंगे, लेकिन एक का उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, एक का उद्देश्य होता है सिर्फ खुद की इंद्रियों को तृप्त करना। ओके, तो हमें भोगी नहीं बनना है, हमें त्यागी भी नहीं बनना है, जैसे हमने कल भी देखा था, हमें सेवी बनना है, भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा करते रहे। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। ओके, यस, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा 9th चैप्टर जो है भगवत गीता का, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बताए और उनका जो कुछ तात्पर्य भी हमने भगवान हिज ग्रेस प्रभुपाद जी के माध्यम से भी हमने देखा। इस डिवाइन ग्रेस इस डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य बताए, उनके माध्यम से भी हमने भगवान कृष्ण के जो भगवत गीता के श्लोक है उनको समझने का प्रयास किए। ओके, और 9th चैप्टर आज हमने यहाँ पे एंड किया राजगुह्य योग, जहाँ पे बहुत सारी गुह्यतम बातें भगवान कृष्ण ने बताई, कैसे हम भगवान कृष्ण के मित्र बन सकते हैं, कैसे हम भगवान कृष्ण के हृदय में अपने लिए जगह बना सकते हैं, okay? कौन सी चीजें हम भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इस वाले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताई। okay? हरे कृष्ण।